केस के बारे में बता देते हैं। आज अलकादिर का केस लगा हुआ था। आपको अलकादिर यूनिवर्सिटी का तो अब तक पता होगा कि एक फलाई इदारा है, और आज खुशखबरी ये है कि आज प्रोसिक्यूशन ने ये इसके ऊपर खुद कंफर्म कर दिया है और ख़ुद इसके ऊपर इत्तेफाक कर दिया है कि एक फलाई इदारा है और इसके अंदर से इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनका जुर्म ये है कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने एक नेकी का काम क्यों किया। ये आज प्रोसिक्यूशन ने इस चीज़ पे दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनका काम नहीं बनता था कि एक फलाई अदारा खोलें। ये आपको अलकादिर का बता दिया मैंने। दूसरा, जो इमरान खान अभी जुडिशल रिमांड पे हैं, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो थी तोशाखाना 2 पे, और आम तौर पे जो हमारे लॉयर्स बताते हैं होता ये है कि जब आप रिमांड पे होते हैं तो बेल हियरिंग शुरू में ही हो जाती है। अब 4 हियरिंग्स हो गई हैं। ये जो जज साहब हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जज साहब का पूरा नाम क्या है? जावेद नहीं, जावेद है, नासिर जावेद, जावेद नासिर का नासिर जावेद। ये जो नासिर जावेद जज साहब हैं, इनके सामने 4 दफ़ा बेल हियरिंग की बात हुई है और ये सुनने को तैयार नहीं है। अब 6 तारीख पे डाल दिया है, क्योंकि अगर आज ये बेल सुन लें, इनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को उसमें दरकार नहीं है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनको बेल देनी पड़ेगी इमरान खान को। अगर इमरान खान को ये बेल दे देते हैं तो आज इमरान खान रिहा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये बेल हियरिंग सुने और इमरान खान को रिहाई दे सकें। और इस वक्त ये जो जज हैं नासिर जावेद, इन्हीं के हाथ में है और इन्हीं के ऊपर सख्ती है कि इमरान खान को बेल नहीं देनी है। और ये कौन करवा रहा है ये हम सबको पता है, क्योंकि इमरान खान को जेल से नहीं आने देना। ये इंतज़ार ये कर रहे हैं कि उसी फलाई इदारे के लिए जिसके भी मैंने बात की, अलकादिर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन किस चीज़ पर देंगे कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक फलाई इदारा क्यों बनाया। अब इसके ऊपर जब ये नासिर जावेद कन्विक्शन देगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी क्या मजबूरी होगी कि इनको इस चीज़ के ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन देनी पड़ेगी, जब